नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं एवं मेरे विद्वान साथीगण, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी लाइफ में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखे। नया वर्ष आपकी लाइफ में हर खुशी आपको प्राप्त करे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो कोरोना वैश्विक महामारी में जो हमारा जो समय बेकार गया है या व्यर्थ हुआ है, उसकी संपूर्ण जानकारियां देखेंगे कि हमें आने वाले जो वर्ष है, जो 2021 चल रही है, 2021 में हमें किस प्रकार से हमारे एजुकेशन का स्तर बनाना है, हमें आगे अपनी मंजिल किस प्रकार से प्राप्त करनी है, जो हमारा जो लक्ष्य है उसे हमें किस प्रकार से प्राप्त करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लक्ष्य जो हमारा है, सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमारे को भविष्य में करना क्या है। क्योंकि जब हम भविष्य में कुछ लक्ष्य हमारा होगा नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य सबसे पहला हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें भविष्य में करना क्या होगा। जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण रखता है, लक्ष्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत 2020 में जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही थी, उसके अंतर्गत जो हमारा जो कीमती समय व्यर्थ हुआ है उसकी हमें देखना है कि जो हमारा जो कीमती समय जो नष्ट हुआ है उसका भुगतान हमें 2021 में किस प्रकार से करना है। देखिए प्यारे छात्रों कि 2021 में हमारे जो कीमती जो समय है इसे हमें व्यर्थ नहीं करना है। क्योंकि विद्यार्थियों के पास में जो 10th और 12th जो विद्यार्थी हैं उनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। क्योंकि मार्च में उनके वार्षिक एग्जाम होते हैं, लेकिन इस बार मई के बाद 15 मई के आसपास किया गया है। 15 मई के बाद उनके एग्जाम निश्चित किए गए हैं। फिलहाल चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4.5 मंथ। 15 मई के बाद एग्जाम है, 4.5 मंथ उनके पास सीट्स बचे हुए हैं। जो हमारी जो मंजिल होती है वो हमें जब क्लास में हम प्रवेश करते हैं उसी समय हमें मंजिल बनानी पड़ती है। हमारा लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि हम 80% बनाएंगे, 90 बनाएंगे, 90+ बनाएंगे या 85 95, जो भी परसेंटेज हमारी निश्चित की जाती है हम उसके लक्ष्य पे आधार पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन 2020 में कोरोना वैश्विक महामारी के लंबे टाइम से चलने के कारण हमारी पढ़ाई स्थगित हो गई, तो उसको बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमें लक्ष्य बनाएं कि हमारी मंजिल क्या होगी, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें कितनी परसेंटेज बनानी है। ये सभी बातें हमें निर्धारित करनी होंगी, उसके तहत ही हमें पढ़ाई करनी होगी। तो आज हम बताएंगे कि भाई हर चीज, कुछ भी कार्य हम करते हैं उसमें बाधाएं निश्चित है, बाधाएं आती हैं। अगर लाइफ में बाधा नहीं होंगी, हमारे रास्ते में बाधा नहीं आएंगे, कांटे नहीं आएंगे, तो हमारी मंजिल जल्दी नहीं मिल पाएगी। और जितने हमारे रास्ते में संघर्ष होगी, जितने कांटे आएंगे, कहारा रास्ता उतना जल्दी क्लियर होता चला जाएगा, उतना ही इंटरेस्टिंग रास्ता बनता जाएगा आपका। जैसे मैं एक बार कहानी सुनाता हूं आपको कि एक व्यक्ति था, वो और उसकी बीवी और उसके पास एक पालतू घोड़ा था। वो दोनों एक बार दूसरे गांव में जा रहे थे। दोनों कुछ दूरी पे जाने के बाद उनके सामने कुछ व्यक्ति आते हैं और उनको बोलते हैं, देखो इस जानवर पे किस प्रकार से बैठ के जा रहे हैं। वो बेचारे दोनों श्रम की वजह से एक उस पे से उतर जाता है। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद में आगे पहुंचता है, तो फिर कुछ व्यक्ति मिलते हैं, तो कहते हैं उसकी वाइफ को
कि ये कैसी पत्नी है, अपने पति को पैदल चला रही है, खुद ऊपर रानी की तरह बैठी है, महारानी की तरह। तो उसको बेचारे को शर्म आ जाती है और वो भी नीचे उतर जाते हैं, दोनों ही पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद फिर व्यक्ति मिलते हैं। और व्यक्ति मिलने के बाद में फिर कहते हैं कि कैसे इंसान है, दोनों पैदल चल रहे हैं, जानवर को क्यों लेके चल रहे हैं पैदल, घोड़े क्यों लेके चल रहे हैं, घोड़े पे दोनों बैठ सकते हैं। तो बेचारे के मन में कुछ दुविधा हो गई कि बैठे थे तब कुछ लोग क्या विचार कर रहे थे, एक उतरा तो दूसरे के बारे में क्या बोल रहे थे, अब दोनों उतर गए, दोनों के बारे में। ये सामाजिक जो तत्व होते हैं, जो अपने मार्ग को भटकाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो थिंकिंग है, सोच है, वो कुछ भी हो सकती है। आज वो व्यक्ति उस समय जो फर्स्ट में उस घोड़े पे बैठा था, अगर वो उस पे बैठे हुए समय उस व्यक्तियों की बात नहीं सुनता, अगर वो अपनी ही बातों के आधार पर, अपने मन के विचारों के, अपने मस्तिष्क के आधार पर चलता, वो अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचता। गांव में जो पहुंचने में उसको जो समय लगा, वो उसमें पहुंच सकता था। लेकिन कुछ सामाजिक तत्वों के कारण उसकी जो मार्ग में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, भाई कुछ ने कहा कि गलत है, कुछ ने कहा सही है, उसकी जो विचार थे, लोगों के विचार थे, वो विचार उसको द्विविध बाधा में डाल दिए कि अब क्या करूं। लेकिन हमें जो ऐसे सामाजिक जो तत्व होते हैं, जो मार्ग में कांटे उत्पन्न करते हैं, उन व्यक्तियों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। हमें केवल अपने मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो हमने जो लक्ष्य बनाया है, उस पर हमें निर्भर रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य एक ना एक दिन क्या होगा, पूरा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 2020 कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत जो हमारा बीता है, उसमें जो हमारा एजुकेशन स्तर का जो हमारा जो टाइम था, पढ़ाई का टाइम था, वो हमारा बेकार हुआ है। तो हम सभी, आप उस टाइम का सदुपयोग 2021 में कीजिए। जैसे आप पिछले सत्र में, जैसे प्रारंभ, जो स्कूल प्रारंभ होते हैं उस समय, या किसी कोचिंग करता है कोई भाई, कोचिंग करते में 2-4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो पढ़ाई करते हैं, आप उसको फिलहाल रूटीन में लाने के लिए आप उसमें घंटे, 2 घंटे परिवर्तन करती जाइए। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4.5-5 घंटा प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जो समय है आपका बहुत कीमती है। जैसे 2020 गुजरा, उसी प्रकार से अगर 2021 गुजर जाएगा तो आपका समय नष्ट हो जाएगा, आपकी जो भविष्य है वो नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वो विचार उत्पन्न कीजिए अपने अंदर कि हम किसी से कम नहीं है, हम वो साबित कर सकते हैं हम किसी से कम नहीं, हम वो इंसान है जो किसी से कम ही नहीं है। मंजिल प्राप्त हो सकती है हमें, और मुश्किल अगर मार्ग में नहीं आती हैं तो कोई इंटरेस्टिंग भी नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हम सभी का, दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लीजिए, लेकिन उनके सामाजिक जो तत्व हैं उनका उपयोग नहीं करें। आप सभी विद्वान हैं मेरे दोस्त और मेरे प्यारे विद्यार्थी। वो अपनी बॉडी के अंदर वो जुनून होना चाहिए। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जुनून होना आवश्यक है, तभी वो जुनून प्राप्त हो पाएगा। जैसे भी हो सकता है, जैसे अपना किसी प्रकार का टेस्ट होता है, विद्यार्थी सोचता है कि मेरे तो याद है ये चीज़ें, मैं कोई दिक्कत नहीं, मेरी किसी प्रकार की परवाह नहीं है, लेकिन उसकी ये थिंकिंग नहीं है कि वो उसको याद ही नहीं है। जब टेस्ट होता है तो सोचता है कि कल टेस्ट होगा, सर परसों टेस्ट लेंगे, कल पढ़ लूँगा। जब कल उसके पास जब नज़दीक आता है, फिर सोचता है कि नाइट काफ़ी है, नाइट में पढ़ लूँ, कल सुबह 11 बजे गुरुजी टेस्ट लेंगे। फिर जैसे वो मॉर्निंग में उठता है तो सोचता है 11 बजे टेस्ट होंगे, स्कूल में जल्दी जाके पढ़ लूँगा, तो भी निकल जाता है टाइम। स्कूल पहुंचने के बाद सोचता है कि अगले पीरियड में पढ़ लूँगा, 11 बजे टेस्ट होगा।
लेकिन जैसे ही वो धीरे 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 अपने टाइम का क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है और व्यर्थ कर देता है अपने टाइम का। हम सभी को, आपको उस टाइम का दुरुपयोग नहीं करना है। कल करना सो आज करे, आज करना है वो अभी करे। टाइम को व्यर्थ न जाने दें। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको अपनी मंजिल तक रोक सके, लेकिन अपनी लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मेरे को वो लक्ष्य निर्धारित है, मेरे को वो लक्ष्य प्राप्त करना है। तो आपके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधाएं आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मंजिल आपकी अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर आप उन सामाजिक तत्वों को जो आपकी बाधा बन रहे हैं, अगर उनको ग्रहण किया तो आपकी मंजिल पे बाधा आ सकती है। नमस्कार।